मनुष्य जब जीवन के दुखों से घिरता है तो वह भगवान की शरण में भागता है। पूजा पाठ केवल साधन है, साध्य नहीं। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि हृदय की सच्ची समर्पण है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यदि पूजा का उद्देश्य केवल सांसारिक फल है तो यह हमें दुख देगा। भक्ति हृदय की निर्मलता से आती है, न कि केवल जेहवा की ध्वनि से। साधना मुक्त करती है, रस्म थकाती है। यदि तुम मुझे सचमुच पाना चाहते हो तो मन को मेरे चरणों में लगाओ। भगवान कोई दुकानदार नहीं है, वह करुणामय पिता है जो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है। पूजा पाठ का उद्देश्य भगवान से मांगना नहीं बल्कि भगवान में समर्पण करना है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब प्रकार के धर्म और दिखावे छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। असली शांति बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। असली भक्ति वह है जिसमें मन स्थिर हो और हृदय प्रेम, दया और करुणा से भरा हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी कोई प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा होती है वहां दुख निश्चित है, जहां समर्पण होता है वहां शांति निश्चित है, होता है वहां सुख निश्चित है। लेकिन लोग उल्टा कर देते हैं। वे जितनी पूजा करते हैं उतनी ही बड़ी अपेक्षा बना लेते हैं, और जब अपेक्षा टूटती है तो दिल भी टूट जाता है। सोचो, कोई किसान बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद करे तो क्या होगा? बीज को बढ़ने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। उसी तरह पूजा पाठ भी बीज है। जब वह सच्चे मन से किया जाता है तो समय आने पर उसका फल मिलता है। लेकिन जब वह केवल सौदे की तरह किया जाता है, मैंने इतना जपा अब फल तुरंत मिलना चाहिए, तो यह दुख का कारण बन जाता है। कृष्ण हमेशा धैर्य की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब समय के साथ बदलते रहते हैं। इनसे ऊपर उठकर ही सच्चा भक्त सुखी हो सकता है। लोग भूल जाते हैं कि भगवान की कृपा ताले की चाबी से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से खुलती है। इस संसार में बहुत से लोग दिन रात जप करते हैं पर असंतुष्ट रहते हैं। दूसरी ओर कोई साधारण ग्वाला, गरीब इंसान जो बस सुबह उठकर कृष्ण का नाम लेता है और ईमानदारी से कर्म करता है, वही भीतर से आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूजा सच्ची है, बिना स्वार्थ की है। भक्त कभी भगवान से सौदा नहीं करता। वह बस इतना कहता है, हे कृष्ण, जो भी करोगे वही अच्छा होगा। यही भाव जब पूजा में आता है तब जीवन आनंदमय हो जाता है। लेकिन जब पूजा में यह भाव नहीं होता तो वही पूजा बोझ बन जाती है। लोग समझते हैं कि पूजा पाठ करने से सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पूजा दुख खत्म करने के लिए नहीं बल्कि दुख सहने की शक्ति देने के लिए होती है। कृष्ण के भक्त मीराबाई को देखो, उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने तो बस गाया, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। उनके लिए पूजा केवल प्रेम और आनंद थी, सौदा नहीं। इसलिए वे जीवन भर दुखों के बीच रहकर भी आनंदमय रहीं। लेकिन आज का इंसान कहता है, मैंने इतने सोमवार का व्रत किया, मेरी शादी क्यों नहीं हुई? मैंने इतने शनिवार पूजा की, मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझी? इस प्रकार की सोच ही उसे दुखी करती है। सच्चा भक्त भगवान से हिसाब नहीं करता, केवल समर्पण करता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पूजा पाठ को भी प्रतियोगिता बना लेता है। कोई कहता है, मैंने 1000 नाम जपे। कोई कहता है, मैंने 1,00,000 मंत्र पूरे किए। कोई कहता है, मैंने 100 बार गीता पाठ किया। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे संख्या नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। भक्ति संख्या और दिखावे से खोखली हो जाती है। ऐसी भक्ति से संतोष नहीं मिलता, उल्टा और अशांति मिलती है। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था, पार्थ, अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, नियत स्पष्ट नहीं, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें बंधन में डालेगा। पूजा भी एक कर्म है। सही नियत से की जाए तो मुक्ति का साधन है, गलत नियत से की जाए तो दुख का कारण। मनुष्य सोचता है कि पूजा करने से भगवान सारे पाप मिटा देंगे। हाँ, भगवान दयालु हैं, लेकिन पाप तभी मिटते हैं जब मनुष्य भीतर से बदलता है, केवल पूजा से नहीं बल्कि आचरण से। कृष्ण कहते हैं, मैं उस भक्त को सबसे प्रिय मानता हूं
जो सब प्राणियों से प्रेम करता है, दया का व्यवहार करता है और जिसका मन शांत रहता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करे लेकिन घर वालों से कठोर बोले, तो क्या वह भगवान को प्रिय हो सकता है? पूजा केवल मंत्रों से नहीं बल्कि जीवन से पूरी होती है। कृष्ण कहते हैं, साधक, यदि दिन भर में केवल एक बार भी मुझे सच्चे भाव से याद करो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन अगर दिन भर मेरा जाप करो और मन कहीं और हो तो मैं दूर रहूंगा। किसान बीज बोकर रोज खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। अगर देखेगा तो बीज सूख जाएगा। पूजा भी वैसी ही है। अगर रोज फल की चिंता में पूजा करोगे तो असर नहीं होगा, लेकिन धैर्य, विश्वास और समर्पण से करोगे तो निश्चित ही फल मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, भक्ति सरल है, मनुष्य ने उसे कठिन बना दिया है। जितनी पूजा बढ़ाई उतनी अपेक्षाएं बढ़ी, जितनी अपेक्षाएं बढ़ी उतना दुख बढ़ा। भगवान हमें क्यों दुख देते हैं? जबकि सच्चाई यह है कि भगवान दुख नहीं देते, हमारी अपेक्षाएं ही दुख देती हैं। पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं बल्कि अपने मन और हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल हाथों की क्रिया नहीं बल्कि हृदय की अवस्था है। जब हृदय शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, तभी भक्ति का फल मिलेगा। मनुष्य को समझना चाहिए कि भगवान के सामने जितना सरल और सच्चा भाव होगा उतना ही उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, भक्त, अगर तुम केवल एक बार भी सच्चे मन से मेरा नाम लेते हो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा और यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। प्रेम, करुणा, दया, यही गुण आपकी पूजा को जीवनदायिनी बनाते हैं। भक्ति का माप केवल समय और क्रिया से नहीं बल्कि हृदय के भाव से है। वही भक्ति आपको सुख देती है, वही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति वह नहीं जो केवल दिखावे के लिए की जाती है। भक्ति वह है जिसमें मन और हृदय दोनों समर्पित हों। जब तुम सच्चे मन से मुझे याद करते हो, जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम में डूब जाता है, तब मैं तुम्हारे दुखों को हल्का कर देता हूं। जो व्यक्ति पूजा को फल के लिए नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण के लिए करता है, वह कभी असंतोष में नहीं रहता। पूजा का उद्देश्य यह नहीं है कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। पूजा का उद्देश्य यह है कि आप स्वयं बदलें, अपने हृदय को शुद्ध करें, अपने मन को नियंत्रित करें। तुम्हारा हृदय अगर निर्मल रहेगा तो दुख खुद ही दूर हो जाएगा। कृष्ण हमेशा कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस हृदय को देखता हूं जिसमें प्रेम है, न कि उन हाथों को जो दिखावे के लिए उठाए गए हैं। पूजा का माप समय और संख्या से नहीं, भाव से होता है। सच्चा सुख पूजा में नहीं बल्कि पूजा के माध्यम से हृदय की शांति में है। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का माध्यम है। भक्त, तुम जितना सरल और सच्चा भाव लेकर मुझे पुकारोगे, उतना ही मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। जो व्यक्ति पूजा पाठ को केवल प्रेम और समर्पण से करता है, वही सच्चा सुख पाता है और यही कृष्ण की सिखावन है। भक्ति में संख्या नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। भक्त, यदि तुम पूजा पाठ में केवल दिखावा करोगे तो दुख तुम्हारा साथी बन जाएगा। अगर तुम मेरे प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण रखोगे तो दुख भी तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाएगा। भक्त, मैं तुम्हारे हर स्वार्थ को पूरा करने वाला दुकानदार नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। सोचो, कितने लोग मंदिरों में घंटों बैठकर मंत्र जपते हैं लेकिन अपने परिवार में तकरार करते हैं। भक्त, मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण होता है। बाहरी कर्मकांड और दिखावा मुझे प्रसन्न नहीं करता। भक्ति सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। उन्होंने भगवान से कोई सौदा नहीं किया, उन्होंने केवल प्रेम और समर्पण किया। यही सच्ची भक्ति है। भक्त, पूजा पाठ का उद्देश्य केवल मुझे खुश करना नहीं है, यह तुम्हारे मन और हृदय को शुद्ध करने का साधन है। भगवान का मूल्यांकन संख्या से नहीं, भाव से होता है। जब भाव सही होगा तो साधारण पूजा भी महाफल देगी। भक्त, मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता हूं। हृदय का प्रेम और समर्पण ही असली पूजा है। सच्चा भक्त पूजा पाठ करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ हैं। भक्त, यदि तुम मेरी पूजा सच्चे भाव से करोगे तो मैं तुम्हारे दुखों को सुख में बदल दूंगा।
लेकिन यदि तुम केवल बाहरी कर्मकांड करोगे तो दुख और बढ़ेगा। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं बल्कि फल में लगा होता है। उनका हृदय सच्चे समर्पण से खाली होता है। जब मन और हृदय में असली भक्ति नहीं होगी तो पूजा केवल शोर बन जाएगी। असली भक्ति उस हृदय में है जो मुझ में डूबा हुआ है। जब तुम दिन भर माला जपते हो, मंत्र पढ़ते हो, लेकिन मन कहीं और भटका रहता है, तब पूजा केवल शरीर और शब्द तक सीमित रह जाती है। पूजा पाठ का उद्देश्य सुख प्राप्ति नहीं है बल्कि मन और हृदय की शुद्धि है। जब मन और हृदय शुद्ध हो जाते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में बैठकर मंत्र जपे, दीपक जलाए, पर अपने घर में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ लिए घूमे, तो क्या वह सुखी हो सकता है? नहीं, क्योंकि पूजा केवल हाथ और जिह्वा की नहीं, हृदय की होती है। मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण होता है। दिखावा और संख्या मुझे प्रसन्न नहीं करती। भगवान का समय और मार्ग हमेशा हमारे समझ से परे होता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक और प्रेम से पूजा करता है वही सच्चा सुख पाता है। मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीर, इनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उनके हृदय में हमेशा आनंद और शांति बनी रही। उन्होंने भगवान से कोई सौदा नहीं किया, केवल प्रेम और समर्पण किया। यही सच्ची भक्ति है। पूजा पाठ का उद्देश्य केवल भगवान को खुश करना नहीं है, यह मन और हृदय को शुद्ध करने का साधन है। भगवान का मूल्यांकन संख्या से नहीं, भाव से होता है। जब भाव सही होगा तो साधारण पूजा भी महाफल देगी। मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता हूं। इसलिए पूजा के बाहरी स्वरूप में मत फंसो। हृदय का प्रेम और समर्पण ही असली पूजा है। भक्ति अधूरी होगी तो दुख बढ़ेगा। सच्चा भक्त पूजा पाठ करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ हैं, कभी तुरंत, कभी समय के अनुसार, लेकिन हमेशा। यही समझ उसे दुखों के बावजूद संतोष देती है। उन्होंने केवल प्रेम और समर्पण किया, यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, भक्त पूजा पाठ का उद्देश्य केवल मुझे खुश करना नहीं है, यह तुम्हारे मन और हृदय को शुद्ध करने का साधन है। जब मन और हृदय शुद्ध होंगे तब दुख स्वतः कम हो जाएगा और सुख अपने आप बढ़ेगा। आज बहुत से लोग पूजा को केवल दिखावा बनाते हैं। वे सोचते हैं कि जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा फल, जितना लंबा जप उतना बड़ा पुरस्कार। लेकिन भगवान का मूल्यांकन संख्या से नहीं, भाव से होता है। जब भाव सही होगा तो साधारण पूजा भी महाफल देगी। कृष्ण कहते हैं, भक्त मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता हूं। इसलिए पूजा के बाहरी स्वरूप में मत फंसो। हृदय का प्रेम और समर्पण ही असली पूजा है। कई बार लोग अपने दुख को देखकर कहते हैं, हमने तो इतनी पूजा की फिर भी दुख क्यों है? इसका उत्तर सरल है, भक्ति अधूरी थी। मन और हृदय पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित नहीं थे, केवल हाथ और जीहवा लग गई थी। और जब भक्ति अधूरी होती है तो दुख बढ़ता है। सच्चा भक्त पूजा पाठ करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ हैं, कभी तुरंत नहीं, कभी किसी समय के अनुसार, लेकिन हमेशा। और यही समझ उसे दुखों के बावजूद संतोष देती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त यदि तुम मेरी पूजा सच्चे भाव से करोगे तो मैं तुम्हारे दुखों को सुख में बदल दूंगा। लेकिन यदि तुम केवल बाहरी कर्मकांड करोगे तो दुख और बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं बल्कि फल में लगा होता है। कृष्ण हमेशा यह समझाते हैं कि भक्ति का आधार है सच्चा प्रेम, धैर्य और आत्मा की शुद्धि। सोचो, एक साधारण ग्वाला जो केवल हृदय से कृष्ण का नाम लेता है, अपने जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में ईमानदार रहता है, वही अधिक संतुष्ट होता है और वही असली भक्ति है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि बड़े बड़े मंदिरों में घंटों बैठो या लाखों मंत्र जपो। असली भक्ति वह है जो मन को शुद्ध करे, हृदय को प्रेम से भर दे और जीवन को अर्थपूर्ण बना दे। कृष्ण कहते हैं, भक्त यदि तुम मेरे प्रति अपने मन और हृदय को पूर्णतः समर्पित कर दोगे तो तुम न केवल सुख पाओगे बल्कि हर दुख भी तुम्हारे लिए सीख बन जाएगा। यही मेरी सच्ची भक्ति की शिक्षा है। कृष्ण कहते हैं, भक्त जब तक तुम अपने कर्मों,
अपने विचारों और अपने हृदय को शुद्ध नहीं करोगे तब तक पूजा अधूरी है। केवल बाहरी क्रियाएं तुम्हें पूर्णता नहीं देंगी। मनुष्य का असली लक्ष्य केवल पूजा करना नहीं, बल्कि पूजा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और हृदय की शांति प्राप्त करना है। किसी के दुख सुख में भी विशेष रुचि नहीं लेते थे। उनका मानना था कि केवल ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का द्वार है, बाकी सब मोह है। एक दिन नगर में एक बूढ़ी स्त्री आकर उनके चरणों में गिर पड़ी। वह रो रही थी, करुण स्वर में कह रही थी, गुरुदेव, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। सब उपचार कर लिए, अब तो बस आपकी कृपा चाहिए। आप मेरे घर चलकर उसे आशीर्वाद दे दीजिए। आचार्य वेदमित्र ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाता। मेरी सेवा केवल मंदिर तक सीमित है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा, ईश्वर जाने। वह स्त्री निराश होकर लौट गई। कुछ दिनों बाद उसका बेटा चल बसा। आचार्य वेदमित्र फिर अपने पूजा पाठ में लीन हो गए। समय बीतता गया। एक दिन वे ध्यान मग्न अवस्था में थे कि उनके स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे वेदम मित्र, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी भक्ति में प्रेम नहीं है। तुम केवल पूजा करते हो, सेवा नहीं। तुम मंत्र पढ़ते हो, पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। क्या तुम जानते हो मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग क्या है? आचार्य वेदमित्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा मानना है कि निरंतर जाप, हवन और ब्रह्मचर्य ही वह मार्ग है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं वेदम मित्र, मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग करुणा है, सेवा है, प्रेम है। पूजा पाठ महत्वपूर्ण है, परंतु वह तब तक अधूरी है जब तक वह किसी जीव की सहायता में ना बदल जाए। जो रोते हुए को गले लगाए, भूखे को भोजन दे, अंधेरे में दीपक जलाए, वही सच्चा भक्त है। स्वप्न टूट गया, परंतु वेद मित्र के जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी पूजा की माला तो सजी थी, लेकिन मंदिर के द्वार के बाहर भूख से तड़पते बच्चे बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि वे मंत्रों के उच्चारण में इतने खो गए थे कि उन्होंने किसी की आंखों में आंसू देखना छोड़ दिया था। उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब पूजा के साथ साथ सेवा भी करेंगे। मंदिर के प्रांगण में अन्न क्षेत्र खोला, रोगियों के लिए औषधालय शुरू किया, अनाथ बच्चों को शिक्षा दी। लोग देखने लगे कि जो आचार्य पहले केवल ध्यान में लीन रहते थे, अब एक एक पीड़ित को अपने हाथों से सहारा दे रहे थे। उनकी पूजा अब जीवंत हो गई थी। कुछ समय पश्चात वे फिर ध्यान में बैठे और श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। इस बार उनका चेहरा अत्यंत प्रसन्न था। उन्होंने कहा, वेदम मित्र, अब तुमने भक्ति का रहस्य जान लिया है। जब तुम्हारा पूजा पाठ किसी के जीवन में आशा बन जाए, तब वह पूजा मुझे प्रिय है। प्रिय पाठकों, यह कथा हम सभी के लिए एक आईना है। आज हम में से कितने लोग दिन में घंटों पूजा करते हैं, रामायण, गीता, भागवत पढ़ते हैं, परंतु जब कोई पड़ोसी भूखा होता है तो हमारी आंखें बंद रहती हैं। जब कोई वृद्ध अकेलेपन से घिरा होता है तो हम सोचते हैं, यह मेरा कार्य नहीं है। हम मानते हैं कि पूजा का अर्थ है घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना और मंत्रों का उच्चारण करना, परंतु क्या यही है सच्ची भक्ति? श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ध्यान दें भक्त्या शब्द पर, इसका अर्थ है प्रेम से, श्रद्धा से, करुणा से। कई लोग कहते हैं, हम रोज सुबह मंदिर जाते हैं, संध्या आरती करते हैं, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। परंतु क्या आपने कभी किसी के आंसू पोंछे हैं? क्या आपने कभी किसी दुखी के सिर पर हाथ रखा है? क्या आपने कभी किसी गरीब को खाना खिलाया है बिना फोटो खिंचवाए? सच्ची पूजा वहीं शुरू होती है जहां इंसानियत जीवित होती है। एक गरीब की सहायता करना, एक बेसहारा जानवर को खाना देना, एक वृद्ध की बात सुनना, यह सब ईश्वर की सेवा है, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में बसते हैं। लोग कहते हैं, हमने इतने व्रत किए, इतनी कथा सुनी, फिर भी दुख क्यों नहीं दूर हुए? इसका उत्तर सरल है, भक्ति को कर्म से जोड़ो। केवल पूजा नहीं, सेवा भी करो, तभी वह पूर्ण होती है।
जैसे दीपक को तेल और बाती दोनों चाहिए, वैसे ही पूजा को भक्ति और सेवा दोनों चाहिए। अगर एक भी अनुपस्थित है तो प्रकाश अधूरा है। आज समाज में बहुत से लोग हैं जो दिन रात पूजा करते हैं, परंतु क्रोध, लोभ, अहंकार नहीं छोड़ते। क्या यह पूजा उन्हें ईश्वर के करीब ले जा रही है? नहीं, क्योंकि जब तक पूजा हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाती, वह केवल एक औपचारिकता है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि उसमें प्रेम था। श्री कृष्ण ने सुदामा की फटी पोटली स्वीकार की क्योंकि उसमें आत्मीयता थी। भगवान को आपकी भव्य थालियों की नहीं, आपके भावों की आवश्यकता है। इसलिए हे अधिक पूजा पाठ करने वालों, यह सुनो, पूजा तब तक अधूरी है जब तक उसमें सेवा, प्रेम और करुणा ना हो। भगवान को तुम्हारी आवाज से अधिक तुम्हारे कर्म सुनाई देते हैं। यदि तुम्हारे कर्म में किसी की भलाई है तो तुम्हारा हर कदम मंदिर है, हर कार्य पूजा है। यमराज के दरबार में पहुंचती है तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि उसने कितने मंत्र पढ़े, कितने व्रत किए। उसे पूछा जाता है, तूने कितनों को रोते हुए देखा और अनदेखा किया, कितनों की पुकार को सुना और चुप रहा, किसके हिस्से की रोटी तूने खा ली, किसके आंसू तूने सुखाए। जो उत्तर इन प्रश्नों के पास होता है वही तय करता है आत्मा की गति। तो आइए आज इस विचार से अपने जीवन को पुनः परिभाषित करें। आइए अपने पूजा पाठ में सेवा का दीपक जलाएं। आइए अपने मंत्रों में किसी भूखे की पुकार जोड़ें। आइए उस भक्ति की ओर चले जो केवल शास्त्रों तक नहीं, हृदयों तक पहुंचती है। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा पाठ है। और अंत में श्री कृष्ण की वाणी में एक स्मरण, जो मेरे सबसे गरीब, सबसे दुखी, सबसे निरीह भक्त की सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता है। उस दिन के बाद जब आचार्य वेदमित्र ने सेवा का मार्ग अपनाया, उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जहां वे केवल मंत्रों में लीन रहते थे, अब उनका प्रत्येक मंत्र किसी भूखे को रोटी देने से पहले उच्चारित होता। पहले जहां वे अपने शिष्य को केवल वेद पढ़ाते थे, अब वे यह भी सिखाने लगे कि वेदों का सार किसी की पीड़ा को समझने में है। एक दिन एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या पूजा और सेवा में कोई एक बड़ा है? अगर मैं केवल सेवा करूं, पूजा ना करूं, तो क्या वह भी भक्ति होगी? आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, सेवा और पूजा दोनों ही ईश्वर की ओर जाने के दो पग हैं। एक पग केवल सेवा है, एक पग केवल पूजा। परंतु यदि तू केवल एक पग पर चलना चाहेगा तो दूर नहीं जा सकेगा। दोनों पग एक साथ उठाने होंगे। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक जंगल में एक संत रहते थे, नाम था महादेव बाबा। वे किसी मंदिर से नहीं जुड़े थे, ना ही शास्त्रों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु दिन भर वे पशु पक्षियों की देखभाल करते, भूखों को खाना देते, बीमारों को औषधि देते। जब किसी गांव में विपत्ति आती तो सबसे पहले वे ही पहुंचते। दूसरी ओर एक ब्राह्मण थे, पंडित मधुसूदन शर्मा। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था। यज्ञ, पाठ, तप, त्याग, उपवास उनके जीवन का हिस्सा था। वे दिन में 4 बार पूजा करते और सप्ताह में 1 बार उपवास। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देखा। भगवान विष्णु के आदेश से दोनों को बुलाया गया। भगवान विष्णु ने पूछा, हे आत्माओं, बताओ तुमने जीवन में मुझे कैसे प्राप्त किया? पंडित मधुसूदन बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, गीता का पाठ किया, यज्ञ किए, मंत्र जपे, कभी किसी से दान नहीं लिया, नियमों का पालन किया। मैं आपकी सेवा को ही जीवन मानता रहा। भगवान ने सिर हिलाया, फिर महादेव बाबा की ओर देखा। बाबा बोले, प्रभु, मैंने तो बस यही किया कि जब भी कोई दुखी दिखा उसकी सेवा की, जब कोई भूखा मिला उसे खाना दिया, किसी माँ का बच्चा बीमार था तो उसके साथ बैठकर रोया और भगवान से उसके लिए दुआ की। मुझे शास्त्र नहीं आते, पर इतना जानता हूं कि अगर कोई हंसने लगे तो वह पूजा ही होगी। भगवान थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, पंडित जी, आपकी पूजा प्रशंसनीय है, परंतु आपकी पूजा केवल आपके लिए थी। आपने मुझे शास्त्रों में ढूंढा, पर मैंने तो हर जीव में निवास किया। बाबा महादेव ने मेरी वही पूजा की जो पीड़ितों के साथ की जाती है। तुम दोनों मेरे भक्त हो, परंतु महादेव बाबा के कर्म ने उन्हें थोड़ा और आगे पहुंचा दिया। यह सुनकर पंडित जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समझ गया हूं।
बिना सेवा के पूजा अधूरी है। आज के समय में हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी मंदिर में घंटी बजा दी, अगरबत्ती जला दी या किसी ब्राह्मण को दान दे दिया तो बस भक्ति पूरी हो गई। परंतु यह केवल शुरुआत है। सेवा वह चुपचाप की जाने वाली पूजा है जिसमें न प्रचार है न प्रदर्शन, परंतु प्रभाव गहरा होता है। कभी कभी एक वृद्ध माँ दरवाजे पर आती है और कहती है, बेटा थोड़ा बैठ जा, दिल घबरा रहा है। वह भी पूजा है। कभी कोई बच्चा रास्ता भूल जाता है और तुम उसे सही मार्ग दिखा देते हो, वह भी सेवा है। कभी किसी विधवा स्त्री को सुन लेते हो, उसके दुख में 2 आंसू बहा देते हो, वह भी पूजा है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने कर्म को त्यागने की नहीं, कर्म में भक्ति जोड़ने की बात की है। जब हम अपने हर कार्य में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, प्रेम, सच्चाई और सेवा की भावना जोड़ते हैं, तब वह कार्य पूजा बन जाता है। भले ही कोई झाड़ू लगा रहा हो, पर अगर वह स्वच्छता को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तो वह संत है। भले कोई अस्पताल में नर्स हो, पर अगर वह सेवा को करुणा से करती है तो वह भगवान की दासी है। कलयुग में जहां अहंकार, लोभ, हिंसा और अधर्म का बोलबाला है, वहां यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है तो वह किसी देवता से कम नहीं। आज एक गरीब की सहायता करना, एक स्त्री की रक्षा करना, एक अनाथ बच्चे को सहारा देना, यह सब कलयुग के यज्ञ हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, बड़ा धर्म है। और भगवान स्वयं भी कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे नाम की माला फेरते हुए किसी भूखे को अनदेखा कर देता है, वह केवल अपने होंठ चला रहा है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य समर्पण और दया है। जब तक हमारी भक्ति हमें विनम्र नहीं बनाती, तब तक वह अधूरी है। जब तक हमारी पूजा किसी अज्ञानी को ज्ञान नहीं देती, तब तक वह केवल शब्दों का खेल है। जब तक हमारा ध्यान केवल स्वयं के मोक्ष की चिंता में है और दूसरों के दुख से हम अछूते हैं, तब तक हम अभी भगवान से दूर हैं। सच्ची पूजा वही है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं, कोई घमंड नहीं, केवल करुणा की नदी बह रही हो। जब भक्त को यह समझ आ जाता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, शास्त्रों में नहीं, अपितु प्रत्येक जीव में है, तब उसके लिए हर कर्म पूजा बन जाता है। हे प्रभु, यह घर यदि आपके नाम का मंदिर है तो यह सफाई आपकी सेवा है। यदि इन बच्चों में ही कृष्ण, राम, बुद्ध, यीशु या अल्लाह का अंश है तो इनका शिक्षित होना ही मेरी भक्ति है। गरीब माँ जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रोटियां बेलती है और रात को बिना खाए सो जाती है, वह भी भगवान की सबसे बड़ी भक्त होती है। उसका रसोई घर ही उसका मंदिर है, वह चूल्हा ही उसका यज्ञ कुंड है और उसके आंसू ही उसकी आहुति। एक पिता जो रिक्शा चलाकर बच्चों को स्कूल भेजता है और रात को थक कर भी मुस्कुराता है, उसका पसीना ही उसका जलाभिषेक है, उसका श्रम ही शिवलिंग पर चढ़ा जल है। कर्म को पूजा बनाने के 5 रहस्य। 1. भावना, हर कार्य को भगवान की सेवा मानना। 2. स्वार्थहीनता, मदद बदले की उम्मीद में नहीं, कर्तव्य समझकर। 3. धैर्य और क्षमा, अपमान सहकर भी सेवा करना। 4. सादगी, मात्रा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। 5. निरंतरता, सांस तक सेवा जारी रहे। भगवान बोले, मेरी पूजा करने वाले लाखों हैं, पर मेरी सेवा करने वाले कितने हैं? जो मेरे रूप में भूखों को खाना देते हैं, अनाथों को सहारा देते हैं, वे बहुत कम हैं। कई लोग घंटों पूजा करते हैं पर मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि पूजा केवल एक नियम बन जाती है, आत्मा उसमें नहीं डूबती। लेकिन एक बार किसी बूढ़े को सड़क पार करा दो, एक भूखे को रोटी दे दो, एक अनपढ़ बच्चे को पढ़ा दो, तो वह संतोष आत्मा तक जाएगा। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा करुणा का सागर। जब हम दया करते हैं तब आत्मा प्रभु से जुड़ती है। इन सब का सार यदि कहीं संक्षेप में कहें तो वह है सेवा। दरवाजे पर लिखा था, प्रवेश केवल उनके लिए जिन्होंने दूसरों के लिए जिया। तुमने अपने लिए किया। सेवा दूसरों के लिए होती है और केवल वही द्वार खोल सकती है। हर सुबह जब जागो तो यह सोचो, आज किसके लिए क्या कर सकता हूं। हर रात जब सो यह पूछो, क्या किसी को मेरी वजह से राहत मिली। यदि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हाँ में हैं तो समझो तुम्हारी हर सांस पूजा है,
हर कदम सेवा है और हर दिन एक यज्ञ। जो जीवों से प्रेम करता है वही मुझसे प्रेम करता है। जो भूखे को रोटी, दुखी को सहारा देता है वही मेरा सच्चा भक्त है। अज्ञानी को ज्ञान देता है वही मेरा सच्चा सेवक है। वह मुझे मंदिरों में नहीं हृदयों में खोजता है और मैं उसे वहीं मिलता हूं। गांव के एक छोर पर एक वृद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम था भानुमति। उसका न कोई पुत्र था, न पति, न परिवार। जीवन की संध्या पर वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। लोग उसे पगली कहते थे क्योंकि वह दिन भर गांव के बच्चों के लिए रोटियां सेकती, वृद्धों के पैरों में तेल मलती और कभी किसी बीमार के घर जाकर झाड़ू पोंछा करती। मंदिर नहीं जाती थी, ना कभी घंटी बजाती, ना मंत्र पढ़ती, पर उसके मन में बस एक ही मंत्र था, सेवा ही मेरा शिव है, करुणा ही मेरी कृष्णा है। एक दिन गांव में एक नया पंडित आया। उसने उपदेश दिया कि लोग अधिक पूजा करें, यज्ञ करें और पापों से मुक्त हों। उसने भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भानुमति से कहा, तेरे जैसे पापियों को ही सबसे अधिक पूजा की आवश्यकता है। भानुमति मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं पूजा करती हूं। पर वह चुपचाप होती है। वह आंसुओं से होती है, भूखे पेटों को भरकर होती है, किसी की पीठ सहलाकर होती है। पंडित क्रोधित हुआ और बोला, यह सब तो सामाजिक काम है, इससे तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान को मंत्र, नियम और विधियों से प्रसन्न करना होता है। उसी रात गांव में एक अजनबी साधु आया। सुबह होते ही उसने देखा कि भानुमति मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रही थीं। उसने उसे पानी और रोटी दी। यह 3 दिन तक चलता रहा। साधु ने पूछा, तू किसके लिए यह सब करती है? भानुमति बोली, जब मेरे पति और बेटा चले गए तब मैं टूट गई थी। मैंने भगवान से कहा, अब तेरे पास आना चाहती हूं। उसी रात सपना आया। भगवान बोले, जब तक तू किसी रोते हुए को हंसा न दे तब तक मेरे पास मत आना। तभी से मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रही हूं। साधु की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मां, मैं वही हूं जिसने तुझे वह सपना दिया था। मैं विष्णु हूं। तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि स्वर्ग भी सूना लगने लगा। तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी है। तेरे झाड़ू के कण भी मेरे पुष्पों से पवित्र हैं। तेरी सूखी रोटी में वह प्रेम है जो स्वर्ण पात्रों में नहीं। गांव वाले इकट्ठा हुए। पंडित भी आया और भगवान को देख नतमस्तक हुआ। भगवान ने कहा, जो भक्त केवल मेरी मूर्ति सजाता है वह मेरा रूप देखता है, पर जो भूखे की थाली सजाता है वह मेरे स्वरूप को समझता है। जो मेरा नाम जपता है वह शब्द पकड़ता है, पर जो किसी के दुख में हाथ बढ़ाता है वह मेरी आत्मा को छूता है। फिर भगवान ने भानुमति का हाथ थामा और कहा, अब तू मेरे साथ चले, तेरा समय आ गया है। भानुमति बोली, नहीं प्रभु, अभी कुछ लोग और हैं जो रोते हैं। जब तक वे मुस्कुराना नहीं सीख जाते मैं नहीं आऊंगी। मुझे आपसे नहीं, आपके कार्य से प्रेम है। भगवान मुस्कुराए और बोले, जहां सेवा है वहीं मैं हूं। उस दिन से गांव बदल गया। पंडित ने पूजा को सेवा में बदला। लोग मंदिर से निकलकर वृद्धाश्रम और अनाथालय पहुंचे। भानुमति अब भी रोटियां सेक रही थी, पर उसके आसपास हजारों भक्त थे। कहानी का सार, जब तक पूजा केवल क्रिया है वह अधूरी है। जब सेवा पूजा बन जाए वहीं ईश्वर की उपस्थिति होती है। यदि संसार में एक भी हृदय ऐसा हो जो दूसरों के आंसू सोख ले तो समझो वहां स्वयं भगवान वास करते हैं। भगवान को रिझाने के लिए सोने चांदी की मूर्तियां, महंगे फूल या भारी मंत्र नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सरल हृदय जो दूसरे के दुख को अपना मान ले, जो सेवा को ही साधना समझे और जो दूसरों की भलाई में अपने जीवन की सार्थकता देखे। भानुमति की तरह अगर हम भी अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दें तो यह निश्चित है कि भगवान स्वयं हमारी सेवा में उतर आएंगे। इस कथा का सबसे गहरा संदेश यही है, ईश्वर मंदिरों में नहीं, मानवता में बसते हैं। वह उन हाथों में नहीं है जो केवल प्रार्थना में उठते हैं, बल्कि उन हाथों में है जो दूसरों को थामने के लिए बढ़ते हैं। वह उन होठों पर नहीं है जो केवल मंत्र बोलते हैं, बल्कि उन मुस्कानों में है जो दूसरों को जीने की प्रेरणा देती हैं। आज का युग शोर का युग है, पूजा का प्रदर्शन, धर्म का व्यापार, भक्ति का व्यापारीकरण। परंतु इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जो पूजा मौन है, जो सेवा गुप्त है, जो भक्ति निजी है, वही सबसे सच्ची होती है।
अगर समाज में हर कोई यह संकल्प ले ले कि उसकी पूजा दूसरों की सेवा में प्रकट होगी, उसकी भक्ति किसी के आंसू पोंछने में होगी और उसका प्रभु हर जरूरतमंद में बसता है, तो यह संसार ही स्वर्ग बन सकता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो दिन रात जप करता है। सच्चा भक्त वह है जो दूसरों के जीवन में उजाला भरता है। और जब सेवा पूजा बन जाए और पूजा सेवा बन जाए, तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। यह कथा यही कहती है, मंदिर से बाहर आओ, जीवन को मंदिर बनाओ, मूर्तियों से परे देखो, जीवों में ईश्वर को पहचानो, आवाजों से आगे बढ़ो, मौन कर्म में डूबो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल को इतना पावन करो कि वहां खुद भगवान वास करने लगे। भानुमति की तरह सेवा करो, ताकि एक दिन स्वयं ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे, अब तू मेरे साथ चल, क्योंकि तेरे बिना मेरा स्वर्ग अधूरा है। यही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है, यही मोक्ष है और यही अंतिम सत्य है। यदि आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और इसने आपके अंदर कुछ बदल दिया हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे सच्चे अर्थों में पूजा, सेवा और ईश्वर की पहचान चाहिए। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा ना जाए, और प्रेरणा तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह किसी और की जिंदगी ना बदल दे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, जो भक्त मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसे मैं चुनौतियों से गुजारता हूं। यह चुनौतियां उसे उसकी आत्मा के सबसे गहरे स्तर तक शुद्ध करती हैं। कभी कभी भक्तों को लगता है कि वे कष्ट में हैं, लेकिन वास्तव में यह कष्ट उनकी आत्मा को परम आनंद और मुक्ति के लिए तैयार करते हैं। जो लोग मेरी ओर नहीं आते, उन्हें मैं इस संसार में ही उनके कर्मों का फल दे देता हूं। उन्हें सुखी दिखने दो, क्योंकि उनका यह सुख स्थायी नहीं है। परंतु मेरे भक्त जो कठिनाई में भी मेरा नाम लेते हैं, वे मेरे सबसे प्रिय हैं। मैं उनके हर कष्ट को देखता हूं और उसे उनके लिए एक आशीर्वाद में बदल देता हूं। सच्चा भक्त वह है जो कठिनाई में भी मुझ पर विश्वास रखे। दुख और सुख दोनों मेरे द्वारा भेजे गए हैं। यह आत्मा को परिष्कृत करने का माध्यम है। एक दृष्टांत में 2 शिष्य थे। दोनों विद्वान थे, लेकिन एक भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था और दूसरा नास्तिक था। एक शिष्य हर जगह भजन, पूजा या सत्संग में जाता था, वहीं दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। उसे शराब पीने और गलत संगत में रहना पसंद था। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब पीकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे पैसों से भरा बैग मिल गया और वह खुशी से झूम उठा। वहीं धार्मिक शिष्य जो मंदिर में पूजा कर रहा था, चलते चलते कांटे में पैर चुभने से खून बहने लगा। नास्तिक शिष्य हंसते हुए बोला, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा करते हो, भगवान का भजन गाते हो, देखो तुम्हें क्या मिला। मैं बिना पूजा के कितना सुखी हूं। यह सुन धार्मिक शिष्य दुखी हो गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जो करते हैं वह सदैव हमारे भले के लिए ही करते हैं। हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार फल मिलता है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभा क्योंकि पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन इस जन्म में तुमने भजन और पूजा की, इसलिए तुम्हारी मृत्यु टल गई। वहीं तुम्हारे मित्र को पूर्व जन्म के पुण्य के कारण कुछ धन मिला। गुरु की बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि भगवान जो भी करते हैं वह हमारे हित में ही होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी अपेक्षा से अधिक सुनते हैं। वह हमें हमारे कल्पना से भी ज्यादा देते हैं। लेकिन अपने समय और अपनी विधि से जीवन में कभी भी धन, बल या अहंकार पर गर्व मत करो। वाणी का संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। जब भी मौका मिले किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार पानी दूध में मिलकर दूध बन जाता है, उसी प्रकार हमें भी अच्छे कार्यों में लीन रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। बस आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाए, उनसे भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। बेहतर है कि आप उनका डटकर सामना करें। जो लोग कहते हैं कि उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है, सच तो यह है कि उनके पास समय होता है, लेकिन वह आपको नहीं देना चाहते।
यह समझ लीजिए कि उनका दिल भर गया है। ईश्वर केवल सही दिशा दिखा सकता है, उस पर चलना आपका काम है। अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कई लोग अपनी अकड़ और गुस्से की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। याद रखिए, आवाज से आवाज नहीं मिटती, लेकिन चुप्पी से मिट जाती है। तकलीफ भी आपको ही होगी और दुख भी आपको ही सहना होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए। जिंदगी और पतंग में एक ही समानता है, जब तक ऊंचाई पर हो तब तक वाहवाही होती है। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है, यहाँ रिश्ते बनाकर लोग डसते हैं। भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दीजिए। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा बोलकर ही किसी का दिल जीता जाए। कभी कभी मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन वास्तव में आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिसे वक्त वह कद्र नहीं करता। कभी उस इंसान को नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा खो दिया। अगर संभव ना हो तो मना कर दीजिए, लेकिन किसी को इंतजार में मत रखिए। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और सम्मान दें, फिर भी वे आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि लोगों की फितरत आप नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय बदलता है। समय के साथ कर्म बदलते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत पलट सकता है। जो भी आपके मन में है उसे साफ साफ कह दीजिए। सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। अगर किसी इंसान को परखना है तो बस इतना कह दीजिए कि मैं हूं, फिर देखिए वह अपनी असली औकात दिखा देगा। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव का होना बेहद जरूरी है। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे जिंदगी भर टिके रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख न सुख। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयों के बाद सुख का आना भी तय है। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बिना परिणाम की चिंता किए भरोसा रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कठिन समय भी एक दिन गुजर ही जाता है। जीवन की इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। चाहे राह में कितनी भी अड़चनें आए, मंजिल की ओर बढ़ते रहो। जीरो लोगों के बदलने और रिश्तों के बिखरने से घबराओ मत। जैसे टूटे हुए पत्ते अपना रंग बदलते हैं, वैसे ही इंसान भी परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। इस दुनिया में अब सब कुछ जरूरतों पर निर्भर है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को याद नहीं करता। सच्चे रिश्ते वही होते जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अगर कभी टूट जाओ तो खुद को फिर से उठाओ। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने आप को कितनी मजबूती से संभालो। टूटे हुए इंसान भी एक दिन नई उड़ान भरते हैं। बस अपने विश्वास को मत खोने देना। हर परिस्थिति को सहन करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करो। सफलता की राह लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। अपनी असफलताओं से डरना मत, क्योंकि हर असफलता में एक नई सीख छिपी होती है। मुस्कान को कभी मत खोना, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनती है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर एक अच्छा इंसान बुरी संगति में रहता है तो एक दिन वह भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहो। उनकी संगति तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करती है। याद रखना, इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई सच्चा साथी नहीं होता। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का मार्ग ही तुम्हें सच्ची राह दिखाता है। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति और मान सम्मान होता है तो अक्सर वह दूसरों का करना भूल जाता है, परंतु उसे यह समझना चाहिए कि उससे भी अधिक शक्तिशाली एक चीज है, और वह है समय।
समय कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट लेकर राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। जैसे कोयला समय के साथ हीरा बन जाता है, वैसे ही जीवन में हर परिस्थिति बदल सकती है। इसीलिए किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने समय का इंतजार कर रहा होता है। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलता है। विधि का विधान अटल है, जिसे स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र नहीं है तो उसके साथ रहना व्यर्थ है। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहे। यह जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन अत्यधिक सरल होना भी सही नहीं है। जो लोग सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, लोग उनका बार बार फायदा उठाते हैं। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को दोष देते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। यह परीक्षा उनके धैर्य और विश्वास की कसौटी होती है। साधारण लोग इसे अपना दुख मानकर बचने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चे साधक इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह समझना चाहिए कि सच्चे अपने कभी आपको झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों को शक्ति देने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो। यह उनका तरीका है आपको महत्व देने का। अपने आचरण को ऐसा बनाएं कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। परमात्मा वह है जो बिना बोले हमारी बात सुन लेता है, और श्रद्धा वह है जो हमें बिना शब्दों के उसका एहसास कराती है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आएंगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा गहरा कुआं है जिसमें गिरकर निकलना बड़ा कठिन होता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारी ओर आकर्षित करते हैं। हम जो सोचते हैं वही पाते हैं। साधु जब ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि वही आपकी वास्तविकता बनती है। ये दुनिया बड़ी ही विचित्र है। लोग खुशी पाने के लिए रोते हैं और दुख से बचने के लिए भी आंसू बहाते हैं। भरोसा करो तो चोट लगती है, भरोसा ना करो तो अकेलेपन का दर्द मिलता है। लेकिन याद रखना, अगर लोग जान जाए कि तुम समस्याओं से घिरे हो तो वे तुम्हारे दर्द का फायदा उठाने में देर नहीं करेंगे। तुम्हारी असली कीमत इस बात से तय होती है कि तुम खुद के लिए क्या करते हो, ना कि दूसरों के लिए। किसी के पीछे भागकर अपनी गरिमा मत खो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और लोग फिर भी नहीं होंगे। अपने लिए जियो। खुश रहना तुम्हारा अधिकार है। जिस व्यक्ति का दिल तुम्हारे लिए सच्चा है वह तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ भी स्वीकार करेगा। जो ऐसा नहीं कर सकता उसे जाने देना ही बेहतर है। दिखावे की वफादारी से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। धोखा भी अक्सर अपनों से ही मिलता है, लेकिन बदला लेने की बजाय बदलाव लाने की सोच रखो। जब लोग तुम पर कीचड़ उछाले तो परेशान मत हो। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। चंदन सा बनो, सांप लिपट जरूर, लेकिन तुम्हारी खुशबू उनसे अप्रभावित रहेगी। कोशिश करना मत छोड़ो, बस सही बने रहो। जो तुम्हारे हिस्से में है समय खुद तुम्हें सौंप देगा। जीवन के हर संघर्ष को समझो कि यह एक सच्ची और सार्थक यात्रा का हिस्सा है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि यह दौड़ व्यर्थ है, उसी दिन तुम उस ठहराव तक पहुंचते हो जहां ईश्वर का वास है। रिश्तों की अहमियत को जो समझ नहीं पाता वह शब्दों की गहराई भी नहीं समझ सकता। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि अपनी नापसंद साफ जाहिर कर दो। धोखा देना इंसानियत नहीं है। अगर किसी से संबंध टूटने वाले हैं तो उसे पूर्ण विराम दे दो। पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन दुआओं की कमाई ही असली दौलत है। दुआ वहां काम आती है जहां पैसे की सीमा खत्म हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है, इसलिए रास्ता चुनते समय सावधानी रखो। भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अपने सत्य का अनुसरण करो। जो हो वही रहो, दिखावे का बोझ मत ढो।
संस्कारों के बिना दी गई सुविधाएं पतन का कारण बनती हैं। हजारों रास्तों की तलाश मत करो, बल्कि जो मिला है उसे संभालो। तुम्हारी योग्यता तुम्हें प्रशंसा दिलाती है, लेकिन तुम्हारी सफलता दूसरों को ईर्ष्या भी दिलाती है। याद रखना, दूसरों की जलन तुम्हारी सफलता का दर्पण है। हर बुरा समय अपने साथ कोई ना कोई अच्छाई भी लेकर आता है। अगर तुम्हारी हर रात और सुबह ईश्वर की याद से जुड़ी है, तो वह तुम्हारी ताकत बन जाती है। यदि तुम खुद को बदलने की ताकत नहीं रखते, तो भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। परमात्मा तुम्हें जिस कष्ट के पास ले गया है, वही तुम्हें उस कष्ट से पार भी ले जाएगा। भरोसा रखो, तुम्हारे संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएंगे। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानी को केवल समय और अनुभव ही सिखाते हैं। सफलता की चकाचौंध में दुनिया तुम्हारी खूबियां देखेगी और असफलता में तुम्हारी कमियां गिनाएगी। लेकिन याद रखना, झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे की खामोशी झूठ की जड़ें हिला देती है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाले खुद टूट जाएं। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझो कि तुम्हारे अगले कदम को समझना उनके बस की बात नहीं है। बदला लेने में अपना समय मत गवाओ, क्योंकि हर कोई अपने कर्म का फल खुद भोगेगा। क्रोध अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जो मन शांत होता है वही ईश्वर को सबसे करीब से देख पाता है। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाती है। बस विश्वास बनाए रखो, सकारात्मक रहो और अपने कर्म में लगे रहो। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं, जिनकी सोच और नीयत साफ होती है। भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। यह कलयुग है, जहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि समय हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ना सिखाता है। जब किसी अपने से धोखा मिलता है, तो इंसान फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। पूरे मन से किया गया एक प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से अधिक प्रभावी होता है। जिंदगी खुशहाल खुद नहीं होती, इसे हमें खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर भगवान ने आपसे वह छीन लिया है जिसे खोने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो यकीन मानिए वह आपको कुछ ऐसा देगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए, तो इंसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे बाहर दिखाई देते हैं। झूठ भी अजीब होता है, खुद बोलो तो सही लगता है और कोई और बोले तो गुस्सा आता है। कठिनाइयां आई तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन भूमिकाएं हमेशा अच्छे अभिनेताओं को ही दी जाती हैं। यह दुनिया इतनी अजीब है कि यहाँ सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब सही लोग मिलते हैं तो भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही मत करो। जैसा आप हैं वैसा ही रहो। आपकी पहचान आपका व्यवहार है। अब मुझे तेरी नज़रअंदाजी से कोई शिकायत नहीं। तू औरों को खुश रख, हम अकेले ही ठीक हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो रोशनी में नजर नहीं आते, पर मुश्किल हालात में हमेशा साथ देते हैं। दिल के अच्छे लोगों का फायदा दिमाग वाले खूब उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे का कौन झूठे की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर हमने दूरियां खरीद लीं। लफ्ज खर्च करना जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से जब रूबरू हुए तो समझ आया कि जेब में पैसा होना ज्यादा जरूरी है। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, वह तुम्हारा साथ भी कभी नहीं देगा। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो सिर्फ बाजियां नहीं, जिंदगी बदल देता है। जो अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, और जब झूठ इकट्ठा हो जाए तो सच्चा भी टूट जाता है। खुदा उम्र चाहे कम देना, पर किसी का मोहताज कभी मत बनाना। पहले मैं दुनिया बदलने चला था, अब खुद को बदल रहा हूं। ये दुनिया है जनाब, खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो,
क्योंकि आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए दूसरा तैयार बैठा है। जो आपके शब्दों की कदर नहीं करता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह जल्दी उजड़ जाते हैं। कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बावजूद अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो उसकी हमेशा कदर करना। जिंदगी को देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग अपने दिल की बात स्टेटस में लिख देते हैं तो कुछ गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। इंसानियत से खाली दिल तो वैसे भी जिंदा नहीं माना जाता। रिश्ते कभी वक्त की कमी से नहीं टूटते, बल्कि एहसासों की कमी से बिखर जाते हैं। सुंदरता एक सीमा तक ही मायने रखती है, लेकिन अच्छा स्वभाव सब कुछ बदल सकता है। भरोसा उन्हीं पर करना चाहिए जो आपके हारने पर मजाक नहीं उड़ाते। जो भी आपके पास है वही आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि देने वाला जानता है कि आपके लिए क्या सही है। रिश्तों को हमेशा दिल में रखें, जेबों में नहीं, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई चोर नहीं। दुनिया में अपनी पहचान अपने व्यवहार से बनाएं, ना कि अपने शब्दों से। यह दुनिया अजीब है। यहाँ झूठे लोग ऊंची आवाज में सच्चे को चुप करा देते हैं, लेकिन सच्चे का मौन झूठ की जड़ों को हिला देता है। लोगों की फितरत है कि वे दूसरों की खुशियों से जलते हैं, लेकिन खुद के गम छुपाते हैं। अगर कोई आपको नज़रअंदाज करता है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग वही चीज़ नज़रअंदाज करते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर होती है। जो आपका साथ मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ता वही आपका सच्चा है। कोशिशें करते रहिए, क्योंकि जो आप छोड़ देंगे वही कोई और अपनी सफलता बना लेगा। किसी पर एहसान करने के बाद उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन जो आप पर एहसान करें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। रिश्तों में अगर माली ना हो तो वे बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि त्योहार फीके हो गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि आजकल व्यवहार बदल गया है। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जो गर्म होने पर जलाते हैं और ठंडे होने पर हाथ काले कर देते हैं। जीवन में सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ जीना सीखिए। अपनी तकलीफों को सबके सामने ना लाएं, क्योंकि लोग मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर खुश होते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब वह गुस्से में हो या आपको नजरअंदाज कर रहा हो। जिंदगी में सच्चा सुख वही है जो यह समझ चुका है कि इस संसार में पूरी तरह सुखी कोई नहीं है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां आप पूजा करते हैं, वे वहां भी हैं जहां आप गलतियां करते हैं। डर इंसान को भगवान से नहीं अपने कर्मों से होना चाहिए, क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत सख्त होता है। जब वक्त बदलता है तो यह बाजियां नहीं बल्कि जिंदगी बदल देता है। सबसे सुखी वही है जो अपने हिस्से की खुशियों को पहचानता है और दूसरों की तुलना में खुद को छोटा नहीं समझता। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझिए कि वह आपका कभी था ही नहीं। जो आपका है वह हमेशा आपके पास रहेगा। उम्मीद ही आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। वक्त का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। सादगी और सलीका जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन आजकल इन्हें कमजोरी समझा जाता है। भगवान ने इंसान को खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही वापस बुलाएंगे। डरना है तो सिर्फ अपने बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि वे माफी नहीं देते, बस सजा देते हैं। जब नेक इरादे होते हैं तो नाराज लोग भी बहुत होते हैं। याद रखना, किसी के सामने झुकने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता उसे जाने दो। बोझ बन जाने से याद बन जाना हमेशा बेहतर होता है। जीवन में हमेशा मजबूत बनो, लेकिन अहंकारी नहीं। दयालु बनो, लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो, लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो, लेकिन घमंड मत करो। हर किसी के लिए अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पढ़कर फेंकने में देर नहीं करते। लाखों की गाड़ी सिर्फ एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और चाबी के भरोसे होता है। ठीक उसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो कि किसी को इतना सुंदर बनाते हो और किसी को बदसूरत? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं मिट्टी गढ़ता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात बराबर रखता हूं। बस फर्क इतना है कि किसी की सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी की भीतर।
भगवान से एक और सवाल पूछा गया, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या फर्क है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, आसमान में उड़ते पंछी मेरा प्यार है और पिंजरे में कैद पंछी तुम्हारा प्यार। अगर बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो। याद रखना, किसी भी बड़ी कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड जुड़ा होता है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें बंद करना ही पड़ता है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं। अगर ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो हर उस चीज से मुक्त हो जाओ जो तुम्हें नीचे खींचती है। समय कभी नहीं रुकता। वह ना तो कहता है कि धीरे चलो और ना ही कहता है कि तेज चलो। वह बस यह कहता है, मेरे साथ चलो। समय और शब्दों का उपयोग हमेशा समझदारी से करो, क्योंकि यह दोबारा नहीं आते। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम उसका इंतजार क्यों करते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 ही वजहों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। अगर वह भाव में आया है तो उसे प्रेम दो, अगर अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, और अगर प्रभाव में आया है तो खुश हो जाओ कि भगवान ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। जीवन रंग बिरंगा है, पर धर्म के रास्ते पर चलने की किसी में हिम्मत नहीं होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है, जहां लोग भाई कहकर आपको इस्तेमाल करते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हीं से साझा करें जो आपके दर्द को समझने के काबिल हों। खुद को दिलासा देने से बेहतर है कि सच्चाई को स्वीकार कर लें, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि आपके लिए वक्त ना निकाल सके। अक्सर आप उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी मानते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशना बंद कर दीजिए। विश्वास रखें, आप खुश रहेंगे। हर रिश्ता खास नहीं होता और हर अपना दिखने वाला शख्स वफादार नहीं होता। जिंदगी में अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो भीड़ से हटकर चलें। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, पर आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खोने का डर सबसे बड़ा होता है और इसे वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया हो। छोड़ने वाले लोग किसी भी हालात में छोड़ ही जाते हैं और निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। दिल दुखता है तो चेहरे की रौनक भी गायब हो जाती है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखें, क्योंकि लोग उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने पर जिसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? कभी कभी भरोसा करना इतना महंगा पड़ जाता है कि आंखों का दर्द भी चीख उठता है। लोग समझदार होते हैं पर प्यार में दीवाने बन जाते हैं और झूठ को भी सच मान लेते हैं। वक्त से पूछना, क्या जख्म वाकई भर जाते हैं? अकेले रहना सीखो, क्योंकि खुद के लिए आप ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दर्द से ज्यादा तकलीफ देता है, इसलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखें। मोहब्बत जहर से भी खतरनाक होती है। जो इसे छक लेता है वह ताउम्र मर मर के जीता